बालाघाट है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। बालाघाट जिले के लालबर्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भांडा मुर्री में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत के पंच एवं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री छत्रपाल पारधी को मकर संक्रांति तक जान से खत्म कर देने की धमकी देने का पत्र उनके घर के सामने चस्पा किया गया है। विगत 3 माह पूर्व ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि भाऊदास मेश्राम द्वारा सोशल मीडिया पर गांव के एक ग्रुप में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्ति पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाला चित्र डाला गया था। इसके संबंध में पंच छत्रपाल पारधी एवं अन्य लोगों के द्वारा लालबर्रा थाने में सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिस पर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होकर उन्हें जेल हुई थी। इसके बाद जमानत पर वह बाहर आ गए थे। इसके बाद गांव में शांति का माहौल था, लेकिन अचानक 7 दिसंबर की सुबह छत्रपाल पारधी के घर के सामने मवेशी बांधने की सराव के सामने एक धमकी भरा पत्र किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चस्पा करने के आरोप लग रहे हैं। उक्त पत्र में उल्लेख है कि बेटा छत्रपाल मानसिंह पारधी, तुम्हारी टीम ने मेरी शिकायत करके बहुत बुरा किए हो। हमने तेरे नाम की सुपारी विनोद रामा मेश्राम को 2 लाख में दे दी है। मकर संक्रांति तक तेरा काम खत्म कर देंगे। 3 जातियों का नाम लिखकर 1 पाव दारू में बिकने वाले क्या करेंगे एवं अन्य अपशब्दों का प्रयोग करते हुए अभद्र टिप्पणी भी की गई है। सरपंच छाया मेश्राम, भाऊदास मेश्राम ऐसा जान से मारने की धमकी देने वाले पत्र में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अंत में नीचे में लिखा हुआ है। इस धमकी भरे पत्र में नीचे सरपंच एवं सरपंच प्रतिनिधि का नाम लिखे होने से प्रार्थी छत्रपाल पारधी द्वारा शक संदेह के आधार पर सरपंच प्रतिनिधि पर जान से खत्म करने की धमकी देने का आरोप लगा रहे हैं। उक्त मामले की जांच के लिए प्रार्थी ने लालबर्रा थाना प्रभारी व एसपी को शिकायत की है, तो शक संदेह के आरोपी सरपंच प्रतिनिधि ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले को लेकर गांव में पूर्व सरपंच घनश्याम बिसेन, राजकुमार शरणागत, अज्जू भैरम व अन्य सभी ग्रामीणों के मन में जिज्ञासा है। दोनों पक्ष सहित समस्त ग्रामीण इस मामले पर पर्दाफाश हो और सच्चाई उजागर हो, ऐसी गांव वालों की मंशा है। उक्त मामले में अज्ञात कोई तीसरा व्यक्ति का भी यह कारनामा हो सकता है, जो दोनों पक्षों के बीच साजिश षड्यंत्र के तहत कोई बड़ा विवाद खड़ा करना चाहता हो। सूचना पर पुलिस तत्काल मौका स्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के समक्ष आवश्यक पंचनामा बनाकर उक्त पत्र को लेकर थाना गई। मैं ग्राम भांडामुरी का निवासी हूँ और विश्व हिंदू परिषद से जिला मंत्री के दायित्व में हूँ। क्या मामला है आपके गाँव का? भांडामुरी में पिछले सरपंच प्रतिनिधि द्वारा धार्मिक भावनाओं का हाथ पहुँचाने का केस लगा था, जिसमें वो कुछ दिन 2-4 दिन जेल में भी रहे थे। और उसके बाद में मुझे फिर जैसे इनका मामला कोर्ट में थाने में आया, तो थाने में मैंने जैसे साइन करने गया था, उसके बाद में इन्होंने मेरे ऊपर यानी मेरे घर पे इन्होंने चस्पा करे हैं, ऐसा मुझे अंदाज़ा है। मैं कंफर्म नहीं बोल रहा कि इन्होंने किया है, लेकिन उनका नाम नीचे लिखा हुआ है, जिससे मैं और मेरा गांव, मेरा परिवार सभी डरा हुआ है। और उसके बाद में फिर इन्होंने ज्ञापन दिया है उसी विषय में इसकी जांच हो, और जिसमें इन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि सरपंच को फंसाने की साजिश, ऐसा करके गांव वालों की इन्होंने वहाँ पे हस्ताक्षर भी दिए। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि ये वास्तविकता क्या है, और इसकी जांच तो हम लोग करवा ही रहे हैं, लेकिन ये जांच का जो बहाना बता रहे हैं ये थोड़ा गड़बड़ है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही है इसमें। आपके घर पे जो कागज चस्पा किया गया था, क्या लिखा था उसमें? उसमें लिखा हुआ था मुझे जान से मारने की धमकी था, और 2 लाख की सुपारी विनोद रामा मेश्राम द्वारा आपको संक्रांत से पहले जान से मार दिया जाएगा, ऐसा करके लिखा हुआ था। और उसमें नीचे फिर एक चीज़ और थी, कुत्ता पहले बोले तो उन्होंने उसमें लिखा था नीचे कि पहले कुत्ता मुड़ता है, अब हम मुड़ेंगे, ऐसा करके भगवान को वापस से इन्होंने घटना किया है। इसकी जानकारी आपके द्वारा कहीं पुलिस थाने में या किसी अधिकारी को दी गई? हाँ, मैंने पुलिस थाने में अधिकारी को 100 नंबर से पहले फ़ोन लगाया, उसके बाद में फिर पुलिस आई और उन्होंने ही इस कागज़ को मेरा नाम भाऊदास मेश्राम, ग्राम पंचायत भांडामुरी से। मेरी पत्नी श्रीमती छाया मेश्राम यहाँ की वर्तमान सरपंच है जी। और मैं 6 तारीख की नाइट में जो छत्रपाल पारधी के घर में चस्पा टंगाया गया था, उस संदर्भ में
मैंने इसकी जांच के लिए कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय और एसडीओ को और एसडीएम साहब को, लालबर्रा थाना को ज्ञापन दिया हूँ। मेरे गांव से कुछ लोग मेरे साथ में भी थे और जो ज्ञापन दिए हैं हमने, वो ज्ञापन ये है कि जो चस्पा टंगाया गया था वो चस्पा जिसने भी टंगाया हो उसकी राइटिंग मैच की जाए और इसकी यानी जांच होना चाहिए। अगर समय पर जांच की कार्रवाई नहीं होती तो उसके लिए फोरेंसिक जांच करवाना चाहिए। मैं ऐसी शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं और इसी निवेदन के साथ में मैंने ज्ञापन दिया है माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय एसपी महोदय को। सच्चाई गाँव वालों के सामने आना चाहिए। सच्चाई पूरे गांव के सामने आना चाहिए। जिस आदमी ने भी ऐसा करतूत किया है वो सामने आना चाहिए। व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे पूछिए। सोशल मीडिया में जो मैसेज किया गया था धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचाने वाला, वो उसको लेके मतलब क्या घटना थी उसको लेके? वो मेरे पास में कहीं से कोई मैसेज आया था। उस मैसेज को मैंने गांव का एक ग्रुप था उसमें मैंने डाला था और मैंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। गांव में मीटिंग भी हुई और 2-3 दिन तक की मीटिंगें हुई। उसके बाद भी इस प्रकरण को उनको बनाना ही था तो रिपोर्ट लगाए, मेरे को अंदर करवाए और अंदर करवाने के बाद में मेरे साथ में समझौता के लिए भी आए थे मेरे पास में। तो मैंने बोला भैया आप लोगों ने प्रकरण बना दिए, मेरे को जेल ही पहुंचा दिए और क्या समझौता करके क्या करना चाहते हैं। इस मामले में आपने गाँव वालों से माफ़ी मांग चुके थे? हाँ, माफ़ी भी मांग चुका था। ऑनलाइन जैसे मैंने रिकॉर्ड यानी कि जो व्हाट्सएप किया था वैसे ही ऑनलाइन माफ़ी भी मांगा, गाँव वालों के सामने भी माफ़ी मांगने तैयार था और मैंने मुकद्दम से भी ये बात चर्चित किया था कि मुकद्दम साहब आप तो पुणे में हो, अभी नहीं हो गांव में, आप आओगे तो हमारे गांव के दुर्गा मंच पर अपन एक पूरे गांव की मीटिंग रखेंगे। हमारे गांव में ऐसी लिखा पढ़ी करके हमारा गांव पूर्व में 4 साल 5 साल तक के गांव में 2 पार्टी थी। हमारे आने के बाद में पूरे गांव को एक किया गया। उस के बाद में ऐसा लिखा पढ़ी के साथ में हमने पूरी गांव को एक किए थे। पर जिन लोगों को ये गांव एक हुआ है अच्छा नहीं लगता, वो लोग ऐसे उपद्रव करते रहते हैं। आप ग्राम पंचायत भानामुरी ग्रामीण में और अभी वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि भी, आप किस तरह से देखते हैं और क्या चाहते हैं कि आगे किस स्टेप? मैं वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि होने के साथ साथ इस गांव का नागरिक भी हूं, तो मैं चाहता हूं कि मेरे गांव का अच्छा विकास हो, अच्छा काम हो। और हम जब से सरपंच हमारे यहाँ श्रीमती बनी है तब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी आदमी को किसी भी प्रकार का कोई काम ना लटके ना फटके और वो आदमी परेशान ना हो, घूमे फिरे ना, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसका काम करने का प्रयास भी करते हैं। जैसा कि छत्रपाल पारधी के घर पे भी जान से मारने की धमकी देने का पर्चा चिपकाया गया है, तो उस दिन से गांव में कैसा क्या माहौल है आपके, क्या है? गांव का माहौल तो अब उस दिन से बहुत खराब है। क्या है उसमें 3-4 जातियों को लेकर के एक पाव दारू पीने की औकात ऐसा लिखा गया है। जी। तो गांव में तो तनाव का माहौल है। लोग चाहते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आना चाहिए। जैसा कि आपके द्वारा जो पुराना सोशल मीडिया में जो भी कृत्य किया गया था तो उसके लिए आप क्षमा याचना बिल्कुल, मैंने उसके लिए क्षमा याचना मांग चुका, गांव में मीटिंग रखने की बात कर चुका था। मैंने अपने मुकद्दम साहब से भी ये बात किया था। मतलब चर्चाएं पूरे गांव के सामने सच्चाई है। ठीक। मैं घनश्याम बिसेन, कृषक भांडामुरी, इसके पहले ग्राम पंचायत भांडामुरी का सरपंच पद पे भी था। जी। क्या मामला है आपके गांव का? हमारे गांव में जो मामला था, सबसे पहले हमारे गांव के जो भावदास मेश्राम जी हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के प्रति आज के 4-6 महीना पहले हिंदू भावना को ठेस पहुंचाते हुए गणेश भगवान की मूर्ति पे कुत्ता मुताते हुए दिखाया था, जिसकी रिपोर्ट हमारे गांव के छत्रपाल पारधी ने किया था। और उसके बाद में जो केस था
वो जमानत के बाद में शांत वातावरण में चले गया था, ऐसा आभास हो रहा था। परंतु मुझे लालबर्रा थाने से यह जानकारी मिली कि वह जो केस है, उस केस में परमिशन के लिए राज्य सरकार के पास केस जाता है, जिसकी 5/12 को छत्रपाल पारधी का बुलवा हुआ। उस दिन मैं उत्तम पटले के यहाँ की बारात से वापस आते ही मैंने जब थाने में छत्रपाल पारधी को देखा तो मैं भी थाने में चले गया। तो छत्रपाल पारधी से जो कुत्ते मुत्ते हुए का जो प्रमाण पत्र था वो थाने वालों ने लिए। तो हमारे गांव में जो हिंदू भावना को जो ठेस पहुंचाया था वह भावदास मेश्राम था। उसके बाद 5 तारीख के बाद जब इन छत्रपाल पारधी ने थाने में उस कागज प्रमाण पत्र को दे दिया, उसके बाद में 6 या 7 तारीख की रात में छत्रपाल पारधी के मकान पे एक धमकी भरा पत्र उनके डहर पे लगा था। उसके में ये लिखा था, मेरे को बराबर तो याद नहीं है, फिर भी छत्रपाल पारधी के साथ जो भी टीम के लोग होंगे उनको मकर संक्रांति तक के उनका मर्डर कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा था। तो उस विषय पे छत्रपाल पारधी के द्वारा रिपोर्ट किया गया, या उस टीम में चाहे मैं क्यों ना हूँ, हमारे द्वारा भी उसकी रिपोर्ट लालबर्रा थाने में दर्ज हो गई है। क्योंकि इसके पहले क्या हुआ, हमारे गांव में तूफान परते का मर्डर हुआ, जिस मर्डर में नहीं, अब घटना लिखो। राजकुमार कहाँ रहते हैं? भांडा। आपके गांव में क्या चल रहा है घटना का? हाँ, वो छत्रपाल पारधी जी जो है हमारे गांव के पंच, उनके घर में एक पर्चा चस्पा किया गया था। क्या लिखा था पर्चे में? उसमें लिखा था कि उनको जान से मारने की लिखी थी, 2 लाख रुपए में सुपारी देने की बात भी लिखी थी, और कई गुब्बारे बाहर समाज 1 लाख दारू मिल जाते हैं। और उसमें लिखा था कि पूर्व में जो कुत्ता मुतने वाली घटना घटी थी हमारे यहाँ, मोबाइल में हमारे सरपंच पति ने जो है मोबाइल में डाले थे, व्हाट्सएप में डाले थे ग्रुप में पंचायत के। उसमें ये था कि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर में कुत्ता मूत रहा था, वो फोटो डाले थे इन्होंने। और उसका फिर सामाजिक हिंदू मतलब होने के नाते हम लोग सभी लोगों ने, गाँव के लोगों ने विरोध किया था, जिसमें उसकी FIR भी दर्ज हुई थी। और उसमें हमारे गांव के छत्रपाल पारधी जी भी थे और घनश्याम सिंह जी भी थे, जिन्होंने उनकी FIR किए थे, और इसके तहत उनको थाने भी जाना पड़ा था। शायद 2-3 दिन अंदर रहे थे। क्या लगता है किसने चस्पा किया होगा पता? अब ये तो जांच का विषय है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी उसमें जो भावनाएं व्यक्त किया था सामने वाले ने, लिखने वाले ने पर्चे में, उसमें लिखा था कि मेरा पूर्व में आप लोगों ने, आपकी टीम ने क्या उखाड़ लिया। पर्चे में लिखा था कि क्या उखाड़ लिया, और क्या उखाड़ लोगे, अहिर गुआरे महार 1 गिलास दारू बिकने वाले हैं, अभी तो कुत्ता मूता है, अब हम मूतेंगे, ये वाली बात उसमें पर्चे में लिखी थी। और छत्रपाल पारधी को जान से मारने की धमकी दी थी। संक्रांति के पहले 2 लाख रुपए की सुपारी दे दी गई है। हाँ, और वो तुम्हारी टीम ने वाली बात थी। आप जैसे भांडामुरी के ग्रामीण हो, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इन सब चीज़ों को लेके, क्या चल रहा है गाँव में, क्या लगता है आपको? गांव में ऐसा है कि संदेह की स्थिति बनी हुई है जब तक ये इसका निराकरण ना हो जाए, है ना। और ये जो घटना घटी है पर्चे वाली, ये गांव में पहली घटना है इस प्रकार की। और ये सुपारी उपारी की भी बात पहले हुई थी, एक घटना घटी थी हमारे यहाँ, मर्डर हुआ था किसी का, तो उसमें वो विनोद रामा शायद इन्वॉल्व रहा होगा, ये नहीं कह सकते। वो केस चला उनका, वो क्या हुआ उसके केस में हमको नहीं मालूम, बाकी उसका भी नाम आया था। तो ये घटना अशोभनीय घटना है ऐसी, तो अभी वो जान से गाँव में शांति का माहौल खराब करने वाली घटना है ये। तो हम तो यही चाहेंगे पुलिस प्रशासन से भी कि इसकी शीघ्र और अच्छी बारीकी से छानबीन होना चाहिए। जो भी आदमी ने लिखा है वो अच्छा नहीं लिखा है, गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए, और माहौल इसमें खराब होता है गाँव का। गाँव में छत्रपाल पारधी के घर के सामने दरवाजे पर धमकी भरा पत्र चस्पा किया गया है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी
अभी से लगभग 2-3 महीने पहले जी। एक घटना हुई थी। जी। हमारे जो सरपंच पति हैं छाया मेश्राम जी, उनके पति भावदास मेश्राम, इनके द्वारा सोशल मीडिया में एक ग्रुप है गांव में। उस ग्रुप में एक धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला चलचित्र डाला गया था, और जिसके विरोध में छत्रपाल पारधी और उनके साथ अन्य कुछ लोगों ने मिलकर इसकी शिकायत थाने में करी थी, और उसमें उनको मतलब जेल भी जाना पड़ा था भावदास मेश्राम को, और उनकी वहाँ से कोर्ट से जमानत हुई थी। और इसके बाद लगभग इस घटना को 3 महीने हो गए, और ये 3 महीने बाद यहाँ पर उनके घर के सामने उनसे धमकी भरी जो पत्र है वो लगाया गया। जैसा कि धमकी भरे पत्र में क्या उल्लेख है, क्या धमकी दी गई है? उसमें धमकी ये दी गई है कि हमारे गांव का एक व्यक्ति है विनोद मेश्राम, कि उनको 2 लाख रुपए की सुपारी उनके नाम की दे दी गई है, और तुम्हारा मर्डर 14 जनवरी तक हो जाएगा, मकर संक्रांति तक, ये लिखा गया है। और उसमें ये लिखा गया है कि बोले इसके पहले तुमने क्या उखाड़ लिए थे और आगे क्या उखाड़ लोगे, और 2-3 समाजों का उल्लेख किया गया है, अहीर, ग्वारे और महार समाज के लोग एक पाव दारू में बिक जाते हैं। और फिर ये लिखा गया है कि उस पोस्ट में गणेश जी के ऊपर पेशाब करते हुए कुत्ते की पोस्ट डाली गई थी, तो उसको लेकर ये लिखा गया है कि पहले तो कुत्ता मूत रहा था, अब हम मूतेंगे। ऐसे शब्दों का प्रयोग उस लेटर में किया गया है। इसके बाद जानकारी ये भी आ रही है कि इस पर सरपंच प्रतिनिधि ने कुछ पुलिस अधीक्षक के समक्ष ज्ञापन भी सौंपा है। जी जी जी, देखिए उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हमारे नाम का दुरुपयोग किया गया है, हमारे नाम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, और उसको लेके उन्होंने मतलब पुलिस अधीक्षक महोदय वगैरह को इन्होंने ज्ञापन सौंपा जरूर है, लेकिन उस ज्ञापन में वो ज्ञापन भी मुझे झूठा लगा। उसका कारण ये, लोगों ने तो साइन किए, ग्रामीण लोगों ने, कि इस मामले की जांच होना चाहिए, हर पूरा गांव चाहता है, लेकिन यह ज्ञापन टोटली झूठा है। ये झूठा इसलिए है क्योंकि उस ज्ञापन में जो बताया गया है कि हमारा छत्रपाल पारधी के साथ कोई विवाद नहीं है, जबकि मैंने आपको बताया पूर्व की घटना की क्या विवाद था इनके बीच में, और उसी विवाद के कारण यह लेटर चस्पा किया गया है ना। तो इनका पूर्व में विवाद पहले से ही था, जबकि उन्होंने ज्ञापन में लिखा है कि विवाद नहीं था। फिर उस लेटर में जो पूरी बातें हैं उनको नहीं डाला गया, उनमें से जो बातें उनको अच्छी लगी वो भर उन्होंने डाल दी है, और यह दिखाया है कि हमारा कोई विवाद नहीं था, ये जबरा जबरी में ये सब चीजें हुई। मतलब वो पत्र जिसने चिपका मतलब अभी अज्ञात है, ऐसा जानकारी तो स्पष्ट नहीं कर सकते, अज्ञात है, लेकिन इनकी ये जो इन्होंने जो ज्ञापन दिया, भाई लोगों को यही लगा कि ये भी चाह रहे हैं कि जांच होना चाहिए, लेकिन ये झूठा ज्ञापन कहीं ना कहीं शक पैदा करता है फिर से इनके। गांव में किस प्रकार का माहौल है? देखिए गांव में शांति का माहौल है, गांव में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि इस मामले में जिस भी व्यक्ति ने काम किया है इस मामले का पर्दाफाश हो। इस मामले का पर्दाफाश हो। जी।